भारत की इस पावन भूमि पर न जाने कितने संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया। यही कारण है कि माँ भारती की इस पुण्य भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है। मौजूदा समय में भी भारत की इस पावन धरा पर कई संत महात्मा मौजूद हैं, जिनकी तुलना महापुरुषों से की जाती है। प्रेमानंद जी महाराज भी उन्हीं में से एक हैं, जिनका प्रवचन आज लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा पीले वस्त्र धारण करते हैं। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनके ढेर सारे प्रेरणादायक वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें वह लोगों की समस्याएं सुनते हैं तथा उन्हें सही मार्ग दिखाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। कई वर्षों से प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में एक सात्विक और विवेक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद महाराज जी के पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी था। प्रेमानंद महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद महाराज जी के घर का वातावरण बुजुर्गों के आशीर्वाद से भक्तिपूर्ण, अत्यंत निर्मल और शुद्ध रहता था। इनके दादाजी एक सन्यासी थे। इनके यहाँ हमेशा संत महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था और घर के सभी लोग बैठकर उनके मुख से सत्संग सुना करते थे। बचपन से ही सत्संग का स्मरण करते हुए प्रेमानंद महाराज जी के मन में अध्यात्म ज्ञान जागृत होने लगा था और प्रेमानंद महाराज जी बचपन से ही नित्य मंदिर जाकर 10 से 15 चालीसा का पाठ करके पूजा करते और तिलक लगाकर स्कूल जाया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज सत्संग का श्रवण करने के पश्चात बचपन से ही अपने मन में अक्सर यह विचार करते थे, एक एक करके एक दिन इस घर के सभी सदस्य मर जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा, मैं किसके पास रहूंगा और मेरा कौन सहारा है। पूर्वजों के आशीर्वाद और बचपन से ही सत्संग से मिले ज्ञान से इन्हें यह प्रेरणा मिली कि भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के दादा संत थे और उनके बाद उनके पिताजी भी संत हुए और अब समाज को जगाने के लिए प्रेमानंद महाराज जी भी संत बने। प्रेमानंद महाराज ने अब 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की, तभी से यह निश्चय कर लिया कि वे घर छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के सिवाय इस संसार में अपना कोई नहीं है। यह ज्ञान उनको हो चुका था। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि अपने माँ से संत होने के बारे में बात करने के बाद अगले दिन महाराज के मन में भगवान के चरणों में न्योछावर होने की व्याकुलता उठी और सुबह 3 बजे महाराज ने घर छोड़कर यात्रा पर निकल गए। उस समय महाराज की आयु सिर्फ 13 वर्ष की थी। संन्यास में प्रवेश करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी शुरुआत तपोस्थली वाराणसी ली। वहां नित्य प्रतिदिन महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर महाराज जी गंगा माँ और भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। उसके बाद वहां से उठकर 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों की लाइन में बैठकर एक बार भिक्षा मांगते थे। यदि उतने समय में उनको किसी ने भिक्षा दिया तो ठीक, नहीं तो वहां से उठकर जल पीकर ही भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटे के लिए चले जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी को इसी प्रकार के दिनचर्या के अनुसार कई दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर रहना पड़ता था। महाराज जी को शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। हर रोज की तरह महाराज ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान शिव की कृपा से उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी गए नहीं। कैसा होगा वृंदावन? मन ही मन ऐसा विचार करते हुए कहा कि जैसा भी होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर भिक्षा मांगने भिखारियों की लाइन में बैठ गए और फिर वहां से एकांतवास के लिए उठकर चले गए। अगले दिन नित्य नियम के अनुसार ही महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे कि तभी एक अपरिचित संत उनके पास आकर बोले, काशी में स्थित अंध विश्वविद्यालय में हनुमान प्रसाद उगार जी का एक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रबंध किया गया है। उस आयोजन में श्री चैतन्य लीला दिन में और रास लीला का रात्रि में मंचन किया जाएगा। महात्मा, चलो हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी, उन्होंने सिर्फ गांव का रामलीला देखा था, तो उनको लगा कि वैसा ही होता होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी हमेशा एकांतवास और एकांत में रहना ही पसंद था। तब उस बाबा ने कहा, अरे महात्मा, इस धार्मिक कार्य का मंचन करने के लिए धाम वृंदावन से कलाकार आए हैं और यह रासलीला पूरे 1 महीने तक चलेगा, चलो दर्शन कर लो, बड़ा आनंद आएगा। तब प्रेमानंद महाराज जी ने कहा,
आपको दर्शन करना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में ही मस्त हूँ। बोले, अरे महात्मा, सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मेरे कहने पर साथ चलो, दोबारा कभी नहीं कहूँगा। महाराज जी सोचे, इनके हट करने की वजह कहीं महादेव की मर्जी तो नहीं है। महादेव की इच्छा समझकर महाराज बाबा के साथ लीला देखने चल दिए। उस समय दिन होने के नाते चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। चैतन्य लीला का मंचन देखकर महाराज को बड़ा आनंद आया। महाराज को इतना आनंद आया कि शाम के समय रासलीला देखने वह पहले ही पहुंच गए। बाबा को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज जी चैतन्य लीला मंचन और रासलीला से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरा 1 महीना नित्य नियम से चेतन लीला और रासलीला के दर्शन का आनंद लिया। महीना कब बीत गया महाराज को पता ही नहीं चला और कब लीला समाप्त हो गया। महाराज जी उस व्यक्ति से मिले जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनसे पूछा कि वह इस रासलीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा, आप अगर वृंदावन आएंगे तो हर दिन रासलीला कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। 1 महीने की रासलीला खत्म होने के बाद बाबा फिर से अपने नित्य नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। परंतु तब से उनके दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन प्रातःकाल महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे कि तभी प्रसाद लेकर युगल किशोर जी वहां आए और उन्होंने प्रेमानंद महाराज से कहा, बाबा प्रसाद ले लो। एकांतवासी बाबा प्रेमानंद महाराज जी का किसी से कोई परिचय तो नहीं था। ऐसे किसी अपरिचित से कोई खाने का सामान लेना उचित ना समझकर बोले कि क्यों ले लूं? तो बाबा बोले कि अंदर से आपको प्रसाद देने की प्रेरणा हुई। तो इस बात पर प्रेमानंद महाराज जी बोले, यहाँ और लोग भी हैं, मुझे ही प्रसाद देने की प्रेरणा तुम्हारी क्यों हुई? तब युगल किशोर बाबा जी ने कहा, यह संकट मोचन का प्रसाद है, मेरे अंदर आपको ही प्रसाद देने की प्रेरणा हुई, इसलिए आप ले लीजिए। फिर महाराज ने बाबा से प्रसाद लेकर खाया और अपने कमंडल से गंगाजल लेकर ग्रहण किया। उसके बाद बाबा ने महाराज को अपनी कुटिया में ले जाने के लिए आग्रह किया। बहुत आग्रह करने के बाद बाबा उनके साथ गए और युगल किशोरी जी ही उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा सुनने के बाद महाराज काफ़ी प्रसन्न हुए। बनारस से सीधा वृंदावन के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं थी, इसलिए दोनों लोग चित्रकूट आ गए और 2-3 दिन वहां रहने के बाद बाबा ने महाराज को मथुरा के लिए रेलगाड़ी पकड़ा दी। यात्रा के दौरान उनके पास कोई पैसा नहीं था। वहां पहुंचने पर भी उनके साथ कुछ घटनाएं घटी। उसके बाद यह वृंदावन पहुंचकर यमुना जी में स्नान करके दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के बाद महाराज को एक अद्भुत असीम सुख प्रदान हुआ। जीवन का असल मंजिल दिखाई दिया और वे वहीं रोने लगे। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। इसके बाद प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ नामक संप्रदाय से जुड़ गए और वहीं संत बनकर रहकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। दोस्तों, आपको यह जानकर और इनकी जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।